ओम साईं राम। प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, साईं बाबा की जीवन गाथा चमत्कारों से परिपूर्ण है, लेकिन कुछ घटनाएं इतनी हृदय स्पर्शी होती है कि वे जीवन को बदल देने वाली प्रेरणा बन जाती है। आज हम आपको साईं बाबा की एक अत्यंत प्रसिद्ध चमत्कारी घटना की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, जो न केवल एक भक्त के विश्वास की परीक्षा थी, बल्कि परमात्मा की कृपा की पराकाष्ठा भी है। प्रिय भक्तों, शिरडी साईं बाबा की पहचान को लेकर सदियों से विवाद चला आ रहा है। बाबा के जन्म स्थल और जन्म की तारीख की सही जानकारी किसी को नहीं है। पहली बार 16 वर्ष की आयु में बाबा शिरडी में प्रकट हुए थे। साईं बाबा ने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा शिरडी में ही बिताया था। कहीं उनके जन्म का साल 1836 बताया जाता है, तो कहीं 1838 बताया जाता है। लेकिन जब बाबा ने महासमाधि ली, वह तिथि और तारीख इतिहास में दर्ज हुआ है। 18 अक्टूबर 1918 को जब उन्होंने महासमाधि ली, तब भी कई चमत्कारी घटनाएं हुई। यह बात उस समय की है जब शिरडी में उस समय बाबा के चरणों में अनेक भक्त आते थे। उन्हीं में एक थे श्री श्रीमंत बूटी साहब, जो नागपुर के एक अमीर व्यक्ति थे, जो बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा से अत्यंत स्नेह रखते थे और हमेशा उनके समीप रहना चाहते थे। बूटी साहब का बाबा के साथ गहरा संबंध बन चुका था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वे शिरडी में संगमरमर का एक भव्य मंदिर बनाएंगे और भक्तों के लिए निवास स्थान भी बनवाएंगे। बाबा की अनुमति लेकर उन्होंने निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया था और उस पूरे परिसर को बूटीवाड़ा का नाम दिया गया था। यहां तक कि मंदिर में स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी आ गई थी। यह मंदिर बाबा के जीवन काल में बनकर तैयार होने वाला था, परंतु बूटी साहेब को क्या पता था कि यह मंदिर भगवान कृष्ण के नहीं बल्कि स्वयं बाबा के लिए होगा। किसी की कल्पना भी नहीं थी कि यह मंदिर स्वयं बाबा की समाधि का स्थान बनने वाला है। साईं बाबा के समाधि के समय की घटनाओं पर डॉक्टर सीबी सतपथी अपनी किताब शिरडी साईं बाबा एन इंस्पायरिंग लाइफ में साईं बाबा के आखिरी दिनों की कहानी को विस्तार से लिखा है। सतपथी लिखते हैं कि शिरडी साईं बाबा को काफी पहले एहसास हो गया था कि उनकी महासमाधि का वक्त आ गया है। 15 अक्टूबर 1918 को निधन से कुछ दिन पहले ही बाबा ने खाना पीना छोड़ दिया था और उनका शरीर काफी कमजोर पड़ गया। उस दौर में निकलने वाली श्री सनत प्रभा मैगजीन में भी साईं बाबा के आखिरी दिनों का ब्यौरा मिलता है। मैगजीन के मुताबिक निधन से 5 या 6 दिन पहले साईं बाबा की नियमित दिनचर्या छूट गई थी। वह रोज लेंडी बाग और चावड़ी जाया करते थे, लेकिन बाबा ने समाधि के 1-2 दिन पहले से वहां जाना बंद कर दिया था। 15 अक्टूबर की दोपहर द्वारका माई में आरती हुई। इसके बाद सारे अनुयायियों को घर भेज दिया गया। करीबन 2:45 बजे के आसपास साईं बाबा अपनी गद्दी पर बैठे। उस वक्त वहां उनके 2 करीबी अनुयायी बयाजी अप्पा कोटे पाटिल और लक्ष्मीबाई मौजूद थे। साईं बाबा ने उनसे खुद को बूटीवाड़ा ले जाने को कहा। डॉक्टर सतपथी लिखते हैं कि साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई को 1-1 रुपए के 9 सिक्के दिए। ये सिक्के देते हुए उनसे मराठी में कहा, मुझे बूटीवाड़ा ले चलो। और इतना कहने के बाद उन्होंने अपना शरीर अप्पा कोटे पाटिल की गोद में झुका दिया और फिर वही आखिरी सांस ली। अंतिम क्षणों में बाबा बूटीवाड़ा में आए, इसलिए बूटीवाड़ा में ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के जगह बाबा की समाधि बनाई गई और भगवान कृष्ण की वह मूर्ति साईं मंदिर के संग्रहालय में रख दी गई, जो आज भी आपको संग्रहालय में देखने के लिए मिल जाएगी। बाबा की आत्मा में राम, कृष्ण तथा सभी देव विराजमान हैं। बाबा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। बाबा सभी गुरुओं के भी गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय की भविष्यवाणी के अनुसार बाबा का अवतरण हुआ था। भगवान स्वामी दत्त गुरु ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं महाराष्ट्र के शिरडी गांव में एक यवन के रूप में अवतार लूंगा। 15 अक्टूबर का वो दिन हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर में बहुत अहम था। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उस दिन रमजान का 9वां दिन था, तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक विजयादशमी थी। साईं बाबा के शरीर छोड़ने की खबर आग की तरह फैल गई। हजारों की तादाद में उनके अनुयायी जुटने लगे। साईं बाबा को मानने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। मुस्लिम उन्हें मौलवी मानते थे, जबकि हिंदू भगवान की तरह पूजा करते थे। निधन के बाद साईं बाबा के करीबी अनुयायियों ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। हिंदू पक्ष उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करना चाहता था, जबकि मुस्लिम पक्ष के लोग अपने रीति रिवाज से करना चाहते थे।
डॉक्टर सतपति लिखते हैं कि हिंदू पक्ष ने बूटीवाड़ा में साईं बाबा की समाधि बनाने का फैसला किया। इसका आधार ये था कि साईं बाबा खुद निधन से पहले बूटीवाड़ा जाना चाहते थे। 15 अक्टूबर की शाम बूटीवाड़ा में समाधि के लिए खुदाई भी शुरू हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पर डटा रहा। विवाद बढ़ा तो 15 अक्टूबर की शाम रहाटा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर को खबर दी गई। वो शिरडी पहुंचे। उन्होंने भी शिरडी साईं बाबा की समाधि बूटीवाड़ा में बनाने का समर्थन किया। हालांकि विवाद तभी नहीं थमा। इसके बाद शिरडी के मामलतदार को विवाद में दखल देना पड़ा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच वोटिंग करवाने का सुझाव दिया। मतदान हिंदू पक्ष भारी पड़ा। हिंदू पक्ष की तरफ से मुस्लिम पक्ष के मुकाबले 2 गुने वोट पड़े। वोटिंग के बावजूद भी मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं मान रहे थे। तो बाद में यह मामला अहमदनगर के कलेक्टर के पास पहुंचा। इस बीच जो लोग बूटीवाड़ा में समाधि बनाने का विरोध कर रहे थे वे लोग अंततः मान गए। इसके बाद पंचायतनामा बना और फिर मामलादार ने साईं बाबा के सारे सामान को अपने कब्जे में ले लिया। उनके पार्थिव शरीर को बूटीवाड़ा ले जाया गया। वहां स्नान कराने के बाद चंदन का लेप किया गया और आरती की गई। इसके बाद साईं बाबा को महासमाधि दिलाई गई। अंतिम समय में बाबा हंसे थे और बोले, अब मेरी विदाई का समय निकट है, पर तुम चिंता न करो। मेरा शरीर जाएगा पर मैं यही रहूंगा। तुम जब भी दिल से पुकारोगे मुझे अपने पास ही पाओगे। प्रिय साईं प्रेमी भक्तों, ये घटना केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यह विश्वास की विजय और भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भी जीवन में संकट आए और कोई राह न दिखे तो बस एक बार सच्चे मन से बाबा की समाधि के आदि के आगे बैठ जाना और कहना, हे साईंनाथ, अब तुम्हारे सिवा और कोई सहारा नहीं। और आप महसूस करोगे कि एक अदृश्य हाथ कैसे आपका सहारा बन जाएगा। अगर आपको ये चमत्कारी कथा पसंद आई तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी साईं भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। और जब भी समय मिले बाबा की समाधि के समक्ष नतमस्तक होकर ये कहें, साईं, तूने बुलाया था, मैं चला आया हूं, अब मुझे अपना बना ले। आप जहां कहीं भी हो, साईं बाबा को सच्चे दिल से पुकारोगे तो बाबा किसी न किसी रूप में आपको अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। ओम साईं राम।